वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कह सकते हैं। एग्जाम में ये दो तरीके से आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। रदरफोर्ड इन 1911 परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, इन विच ही बम्बार्डेड थिन फॉइल्स। उसकी थिकनेस थी 100 नैनोमीटर्स की, ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। किसी को भी ले सकते हैं, ये है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट्स वाई ही इज यूजिंग दैट पार्टिकल्स, ओके, विद अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। और दूसरी अल्फा पार्टिकल्स की बीम ली, जो भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जाम्पल देती हूँ थ्रू डायग्राम के। सपोज एक ना ये होता है, इसे हम बोलते हैं रेडियम, ठीक है। इसमें से ना वो निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक, जिसकी एक ना बीम निकल रही है। बीम चारों तरफ है, बट हमने ना एक स्लिट लगा लिया ऐसे। स्लिट की वजह से क्या होता है, सिर्फ वही फाइन बीम, एक पतली सी ऐसी वाली बीम ना सिर्फ आती है वहाँ से, और इसे हम बोलते हैं स्लिट, ठीक है। अब उसने जाना यहाँ पे ना हमने गोल्ड फॉइल रखी हुई है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड गोल्ड है, वैसे हम कॉपर, ठीक है, कॉपर, प्लैटिनम, सिल्वर कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज ये ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे हमने लगा दिया एक, इसे क्या बोलेंगे, जिंक सल्फाइड वाली, ये देखो लिखा ना यहाँ पे मैंने, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेंगे, जिंक की स्क्रीन, जो कि क्या है, सर्कुलर, ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं ना, वो यहीं पे स्ट्राइक करके आ जाएंगे वापस। अब मैं आपको जब आगे समझाऊंगी तो आपको समझ आ गया क्या है। सबसे पहले ये रेडियम है, जहाँ से क्या अल्फा पार्टिकल की बीम्स आई, यहाँ भी गई। वो इसलिए शो नहीं की, हमें सिर्फ फाइन बीम चाहिए, जो कि हमें एक स्लिट के थ्रू मिल गई। फाइन बीम आई, यहाँ पे जो हमारा मटेरियल पड़ा है, गोल्ड की फॉइल पड़ी है, जो 100 nm थिक है, इतनी मोटी है, ठीक है। और ये हमारी लग गई सर्कुलर जिंक स्क्रीन, ओके। अब आगे, द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज रेडियम। अल्फा पार्टिकल के सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, रेडियम से। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये क्या होता है, ये बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, प्लेस्ड इन अ ब्लॉक ऑफ लेड। ये ब्लॉक ऑफ लेड था, इसके बीच में क्या थे, रेडियम पार्टिकल्स, ठीक है। अब अ स्लिट इज यूज टू गेट अ फाइन बीम, पढ़ा दिया मैंने फाइन बीम के लिए। द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट अराउंड द थिन फॉइल of gold after striking it was detected with the help of circular zinc sulfide screen। कह रहे हैं कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, इस पे जब भी स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, ये भी पॉजिटिवली है बच्चे। ये देखो, जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, जो अल्फा रे आ रही है, वो भी क्या है, पॉजिटिव। और ये जो गोल्ड है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो क्या होगा बच्चे, इन दोनों में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो वो जो टकरा के चली जाएगी, ठीक है। अब जो यहाँ से स्ट्राइक करके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब हल्का स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ज़्यादातर तो, क्योंकि बीच में तो सबसे छोटा सा है ना ये एकदम, ज़्यादातर तो ऐसे ही चले जाएंगे टकरा टकरा के साइड से, छोटे छोटे एंगल से। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इस पे जाके स्ट्राइक करेंगे, बहुत कम पार्टिकल्स होंगे जो इधर से जाएंगे, ठीक है, और जो बहुत ही कम पार्टिकल होंगे जो यहाँ से सीधा सीधा चले जाएंगे, ठीक। वो आगे और क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशंस क्या पता लगती हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अबाउट 99.9% पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो ये आई है ना स्लिट से, ये काफ़ी लोग सीधे भी चले जाते हैं, जो बीम है ना वो सीधी सीधी भी जा रही है। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, थोड़ा छोटा सा बनाना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे चले जाते हैं विदाउट गोइंग डिफ्लेक्शन, बिकॉज उनके रास्ते में ना वो आता ही नहीं है, ये जो गोल्ड फॉइल है ना, इनके रास्ते में आ ही नहीं रही, वो सीधा सीधा ही चले जाता है और जाके कहाँ टकराता है, जिंक की सल्फाइड की स्क्रीन से, ठीक। अब फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स। जो थोड़े थोड़े अल्फा पार्टिकल्स है वो यहाँ से स्ट्राइक, जो यहाँ से आए, ठीक है, आते
कुछ है यहाँ से बिल्कुल स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट होके चले गए, दूसरे हैं जो यहाँ से आ रहे हैं बट छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट, इतने इतने एंगल से डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, ठीक है। ये भी, ये लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक थ्रू अ ग्रेटर 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल है उससे बहुत ही कम जा रहे हैं, वेरी फ्यू, मतलब सपोज ऐसे आए और ऐसे चले गए, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना के, ये देखो बन गया ना 90 डिग्री का एंगल, ऐसे आए और ऐसे चले गए, ये बहुत कम थे, ठीक है। कंक्लूजन, इसका नतीजा क्या निकलता है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड थ्रू द फॉइल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे जो फॉइल से पास हो गए, मतलब इधर से पास हो गए, ठीक है, यहाँ पे फॉइल थोड़ी बड़ी है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से पास हो गए, ठीक। इसका क्या मीन है, देयरफॉर देयर मस्ट बी सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद इन एटम। हाँ, थॉमसन ने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसने कहा था कोई एटम, कोई न्यूक्लियस वगैरह है नहीं, ठीक है। इसने बोला है जो है यहाँ पे छोटा सा ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग विदाउट डिफ्लेक्शन, उनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो हो रही, सीधे सीधे चले गए। मतलब क्या है, जो अपना ये गोल्ड फॉइल है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो ये बहुत कम सी स्पेस में है, बहुत कम जगह में है, आसपास की जगह सारी खाली पड़ी है। अगर रेज यहाँ पे आ गई, अल्फा की रेज यहाँ आ गई, वो सीधा सीधा चली जाएंगी विदाउट गोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब सेकेंड कंक्लूजन ये है बच्चे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होके चले गए। एंड अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये मैंने सबसे पहले बता दिया, जो अल्फा है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। दीज पार्टिकल्स कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय सम पॉजिटिव प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है। ये देखो, ये है ना कि अल्फा पार्टिकल्स आए, ठीक, और ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए। बच्चे मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दे रही हूँ आपको, यहाँ पे बताती हूँ दोबारा से। जिंक स्क्रीन है, इतनी बार डायग्राम बनाती हूँ, अच्छे से रिवाइज हो ही जाता है। ये क्या है अपना, ये मतलब लेड की कोई है ना, कोई बॉक्स है लेड का, जिसमें से अल्फ़ा रेज निकल गई, अल्फ़ा रेज आ रही हैं, ये स्लिट है पतली सी, इधर से अल्फ़ा रेज आ रही हैं, जितनी भी आ सके आ जाती हैं, ठीक है। फाइन बीम आ रही है पर उसकी, यहाँ पे हमारा वो है थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक, बीचों बीच ही लेना। और यहाँ से कुछ पार्टिकल्स बच्चे ऐसे याद रखो, फर्स्ट जो गए, ठीक है, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गए, इनको क्या मिली, विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक। जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो बच्चे थोड़े थोड़े एंगल से गए, थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हुए थ्रू स्मॉल एंगल्स, विच इज़ स्मॉल एंगल ना, स्मॉल एंगल्स, ठीक। और ये कुछ ऐसे आए जो यहाँ पे आके सीधा ऐसे ऐसे आ गए, थ्रू 90 डिग्री का एंगल से डिफ्लेक्ट हुए वो, ओके। अपना अगला है, एक तरह की ये होगी, दूसरी तरह की ये होगी, तीसरी तरह की ये, और चौथी तरह की कौन सी है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल बीच में आके स्ट्राइक करेगा न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो बैक, ये एरो का साइन शो करना है आपने तब, तो वो पूरी तरह यहाँ पे लिखोगे स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली डिफ्लेक्टेड, स्ट्रॉन्गली डिफ्लेक्टेड बैक। क्यों, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये जो रे आ रही है ये भी ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, तो ये बहुत स्ट्रांगली चला जाएगा। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये बहुत छोटी सी जगह में है, अगर ये बहुत बड़ी जगह में होता तो कोई भी रेज विदाउट डिफ्लेक्शन जा ही नहीं पाती, ना एंगल, स्मॉल एंगल से भी नहीं जाती, ऑलवेज स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट होती, बट इट इज़ इन वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत छोटी सी जगह पे है ये। सो हम ये बोलते हैं कि आसपास की जो जगह है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खाली जगह है, जिसमें से विदाउट डिफ्लेक्शन चली जाती है रेज, ठीक। अब नेक्स्ट है, द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव बॉडी, ये वही मैंने जो आपको समझाया है। नेक्स्ट है, सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक एंड अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, ठीक है, these could be deflected back when they strike some heavier body inside the atom, inside the atom कोई heavier body है तभी वो strike back करेंगे ना, बता दिया मैंने अभी। since the number of particles
deflected back is very very small. This shows that heavy body present in the atom must be occupying a very very small volume. कहते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट बैक हो गए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हुए, इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है, इससे ये नतीजा निकलता है कि बहुत ही छोटी जगह पे ये पड़ा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और यू नो दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम एटम के बीच में क्या मानते हैं? न्यूक्लियस। इसे एक न्यूक्लियस बता दिया हमने कि ये न्यूक्लियस है जिससे स्ट्राइक करके बैक चलेगी अल्फा की रेस। और वो न्यूक्लियस बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, बहुत ही छोटा सा पड़ा हुआ है, ठीक। द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम, इस एटम के बीच में जो चार्ज पड़ा हुआ है इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसे हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। इसमें वॉज लिखा है क्योंकि उसने रदरफोर्ड ने पहले किया था, इसलिए आपने भी वॉज लिखना है। वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसे उस टाइम न्यूक्लियस बता दिया गया था। दिस इज़ ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।